गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबके लिए अच्छा हो, है ना। कोरोना गया नहीं है, ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि 2020 खत्म हो गया तो कोरोना भी खत्म हो गया। ठीक है, अपना ध्यान जैसे हम रख रहे थे वैसे ही हमें रखना है। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 9, हाफ्स एंड क्वार्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हम लोग वर्कबुक सॉल्व कर रहे थे। सो ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 16। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उसके बेसिस पर हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है इस टेबल में? देखो, थिंग्स आर गिवन हेयर एंड प्राइस पर केजी is given here. Tomato 8 rupees kg, potato 12 rupees kg, onion 10 rupees kg, carrot 16 rupees kg, pumpkin 4 rupees kg. It means ये जो रेट दिए हुए हैं वो पर केजी मतलब 1 केजी के रेट हैं। ठीक है, ये हम इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको टेक्स्ट बुक जब एक्सप्लेन की थी तब भी दिए थे, और वर्कबुक में भी ऐसा क्वेश्चंस दिए थे, और जो हमारी जूम क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ हाफ केजी टोमेटोज? अगर 1 केजी टोमेटो की कॉस्ट 8 रुपीज है, सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ हाफ केजी टोमेटोज? तो कॉस्ट ऑफ टोमेटो ₹8, तो कॉस्ट ऑफ हाफ केजी ऑफ टोमेटो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टोमेटो लिखा बेटा, यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटो। कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटो इज इक्वल टू ₹8। सो कॉस्ट ऑफ हाफ केजी ऑफ टोमेटोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ 8, है ना। सिखाया था मैंने, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 से 8 4 टाइम कट गया, 2 4 जा 8 एंड 4 1 जा 4। द प्राइस ऑफ हाफ केजी ऑफ टोमेटो इज ₹4। क्लियर है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 केजी पोटैटोज? तो कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ पोटैटो कितना दिया हुआ है? ₹12। सो कॉस्ट ऑफ 3/4 kg of potato is equal to 3/4 of 12, है ना। अब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 से 12 कितना बार किया? 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9। ये मैंने जूम में इसीलिए इसको प्रैक्टिस कराई थी कि जब हम वर्कबुक करें तो आपको इजीली समझ में आ जाए। सो प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो इज ₹9। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg कैरेट? तो सी, what is the cost of 1 kg of carrot? 16 rupees. So cost of 1 kg of carrot is equal to ₹16. Therefore cost of 3/4 kg of carrot is equal to 3/4 of 16. Of means multiply, so 4 4s are 16 and 4 3s are 12. So price of 3/4 kg of carrot is ₹12. समझ में आ रहा है ना कैसा? 3/4 ऑफ 16। देखो बेटा, यहाँ पे स्पेस की कमी होने की वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कट कर दिया है, लेकिन आपको उसके बाद ऐसे लिखना है 3/4। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यही कट कर दिया। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16। इसका मतलब ये है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। स्पेस नहीं है तो आप ऐसे लिखोगे चलेगा। ठीक है, तो 4 4s are 16 and 4 3s are 12। तो क्या आया? 12 rupees. It means the price of 3/4 kg of carrot is ₹12. Clear? Okay. Now next question. What cost more, half kg of onion and 1/4 kg carrot? किसकी कॉस्ट ज्यादा है, हाफ के जी ऑनियन की कि 1/4 kg कैरेट की? अब देखो 1 kg ऑनियन की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीज, और 1 kg कैरेट की कॉस्ट कितनी है? 16 रुपीज, है ना। तो पहले हम यहाँ पे देखो, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ ऑनियन का प्राइस निकाला, यहाँ कैरेट का। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन इज ₹10। तो कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ ऑनियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ₹10, है ना। हाफ ऑफ
10 half of rupees 10. Now 2 5s are 10 and 5 1s are 5. तो हाफ के जी ऑनियन की कॉस्ट क्या आई 5 रुपीज. नाउ cost of 1 kg of carrot is rupees 16. The cost of 1/4 of 16 is equal to 4 4s are 16, 4 1s are 4. तो हाफ के जी ऑनियन की कॉस्ट आई 5 रुपीज एंड 1/4 kg कैरेट की कॉस्ट आई 4 रुपीज. तो किसकी कॉस्ट ज्यादा है? ऑनियन की. तो कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑनियन इज मोर देन कॉस्ट ऑफ 1/4 kg carrots. This is the answer. Clear? Okay. Now next question. What is the price of 3/4 kg of pumpkin? अब देखो टेबल में क्या दिया था, 1 kg pumpkin की कॉस्ट कितनी दी थी? 4 रुपीज. सी सो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg pumpkin is equal to rupees 4. So cost of 3/4 kg pumpkin is equal to 3/4 of 4, है ना? क्या हो जाएगी? 3/4 of 4. Now 4 1s are 4 and 1 3s are 3. The cost of 3/4 kg of pumpkin is rupees 3. Okay. Now next, what cost less, 3/4 kg tomato और 1 kg pumpkin? किसकी कॉस्ट कम है? 3/4 kg टोमेटो की 1 kg pumpkin की? तो देखो हम पहले सॉल्व कर लेंगे. ओके. नाउ 1 kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी? रुपीज 8. तो 3/4 kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी होगी? 3/4 ऑफ 8. ठीक है. नाउ 4 2s are 8, 2 3s are 6. तो 3/4 kg की कॉस्ट कितनी आई? 6 रुपीज. एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पम्पकिन कितना है? 4 रुपीज. तो किसकी कॉस्ट ज्यादा हुई? 3/4 kg टोमेटो की कॉस्ट ज्यादा हो गई. तो क्वेश्चन क्या था? What cost less? किसकी कॉस्ट कम है? तो 1 kg pumpkin की कॉस्ट कम है कॉस्ट ऑफ 3/4 kg of tomatoes. This is the answer. The cost of 1 kg pumpkin is less than cost of 3/4 kg tomatoes. Clear? Okay, now next question. How much less is the price of half kg pumpkin than 3/4 kg tomatoes? कि हाफ के जी पम्पकिन की कॉस्ट कितनी कम है 3/4 kg टोमेटोज से? तो पहले हाफ के जी पम्पकिन की कॉस्ट निकालेंगे. तो कॉस्ट ऑफ 1 kg पम्पकिन इज रुपीज 4. तो कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑफ पम्पकिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 4. हाफ ऑफ 4. नाउ 2 2s are 4 and 2 1s are 2. तो हाफ के जी पम्पकिन की कॉस्ट कितनी आ गई? 2 रुपीज. Now cost of 1 kg tomato is 8, है ना? तो 3/4 of 8 देखो यहाँ हमने निकाला ही था. कितना आया था? 6 रुपीज. तो हाफ के जी पम्पकिन की कॉस्ट आई 2 रुपीज. 3/4 kg टोमेटो की कॉस्ट आई 6 रुपीज. नाउ 6 से 2 को माइनस कर देंगे. तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मच लेस इज द प्राइस ऑफ हाफ के जी पम्पकिन देन 3/4 kg टोमेटो? कि हाफ के जी पम्पकिन की कॉस्ट कितनी कम है 3/4 kg ऑफ टोमेटो से? तो टोमेटो की कॉस्ट से पंपकिन की कॉस्ट को माइनस कर देंगे. तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4. द प्राइस ऑफ हाफ के जी पंपकिन इज रुपीज 4 लेस देन द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ टोमेटोज. देखो बेटा स्पेस थोड़ा कम है, इसे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान से लिखना. ठीक है. नाउ 8th क्वेश्चन. हाउ मच मोर इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg पोटैटोज देन हाफ kg कैरेट्स? अब ये बोल रहे 3/4 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी ज्यादा है हाफ kg कैरेट से? इसको भी सॉल्व करेंगे. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर. ओके. तो 1 kg पोटैटो की कॉस्ट 12 रुपीज. तो 3/4 kg, ये बार बार मैं स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ही है 1 kg पोटैटो की कॉस्ट 12 रुपीज. वो मैंने टेबल से देख के लिखा है. ठीक है. 3/4 ऑफ 12. नाउ 4 3s are 12, 3 3s are 9. तो
अपॉन 4 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी आई? 9 रुपीज। नाउ हाफ kg कैरेट, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट इज 16 रुपीज, तो हाफ ऑफ 16 is 2 8 जा 16 and 8 1 जा 8। तो देखो 3/4 kg पोटैटो की कॉस्ट आई 9 रुपीज, हाफ kg कैरेट की कॉस्ट आई 8 रुपीज। तो क्वेश्चन क्या था? 3/4 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी ज्यादा है? तो हम क्या करेंगे, 9 से 8 को माइनस करेंगे तो आया 1। तो प्राइस ऑफ 3/4 kg पोटैटो इज रुपीज मोर 1 मोर देन द प्राइस ऑफ हाफ kg कैरेट। 1 रुपीज कॉस्ट खाली ज्यादा है 3/4 kg पोटैटो की 1/4 kg कैरेट से। क्लियर? ओके, यहां पे एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब आता है टेस्ट योरसेल्फ। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके पेज नंबर 133 पर। ठीक है, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू हाफ। यहां पे कुछ आपको दिए हुए हैं फिगर्स, वो शेडेड है, उसमें से कौन सा फिगर ऐसा है जो हाफ के इक्वल नहीं है? देखो यहाँ 1 2 3 4, 4 में से 2 पार्ट शेडेड, तो आधा हो गया, हाफ पार्ट शेडेड हो गया। यहाँ 1 2 3 4, 4 में से 1 ही पार्ट शेडेड है इसमें। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 3 4, 4 पार्ट शेडेड है, मतलब आधे पार्ट शेडेड है। यहाँ रेक्टेंगल को हाफ इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 1 पार्ट शेडेड है, हाफ पार्ट शेडेड है। इसमें हाफ पार्ट शेडेड है, इसमें हाफ पार्ट शेडेड है, ये हाफ पार्ट शेडेड है, ओनली दिस इज नॉट शेडेड, है ना, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, बी सॉरी, ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट। अब एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं। 3/4 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, उसमें से 3/4 जो है वो बच्चे मैथमेटिक्स में पास हो गए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स? तो कितने बच्चे फेल्ड हुए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40, है ना। अब ये बोल रहे हैं 40 में से 3/4 स्टूडेंट पास हो गए हैं, तो पहले हमें जो पास हो गए उनका नंबर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? 3/4 ऑफ 40, इट मीन्स 4 10s are 40 and 10 3s are 30। तो इट मीन्स कितने बच्चे पास हुए मैथ्स में? 30 बच्चे। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, कितने बच्चे फेल हुए हैं? तो टोटल बच्चे कितने थे? 40। 40 में से कितने बच्चे पास हुए? 30। तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब कितने बच्चे फेल हुए हैं? 10 बच्चे फेल हुए हैं। तो ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे किया मैंने? ओके, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो इज रुपीज 60, then 1/4 kg of potato cost is। अब देखो 1 kg को सॉल्व करेंगे। ओके, 1 kg पोटैटो की कॉस्ट 60 रुपीज दी है और 1/4 kg पोटैटो की कॉस्ट पूछी है, तो 1/4 ऑफ 60। ठीक है, नाउ 4 1 जा 4, 2 रिमेनिंग 0, 4 5 जा 20, 15 1 जा 15। इसका मतलब कितना आया? 1/4 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज। ओके, नाउ हाफ ऑफ हाफ इज कॉल्ड, मतलब हाफ का जैसे एक सर्कल है उसका ये हो गया हाफ। इस हाफ का हाफ क्या कहलाता है? क्वार्टर, है ना। ये एक सर्कल था पूरा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब हाफ, दोनों दोनों कैसे पटेंगे? हाफ। अब इस हाफ को अगर मैं और डिवाइड कर दूं तो उसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं ना, 1/4, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फिगर द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 3/4। इनमें से कौन सा 3/4, मतलब टोटल पार्ट्स हैं 4 और 4 में से 3 पार्ट शेडेड है। 3/4 का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर मैंने क्या बोला, इसका मतलब उतने पार्ट में वो फिगर डिवाइडेड है, और ऊपर वाला क्या होता है कि उतने पार्ट उसमें शेडेड है। ठीक है, तो 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 में 4 क्या है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड, और 3 मतलब 3 पार्ट शेडेड है। तो सी इन दिस फिगर,
कितने टोटल पार्ट है 3, तो वैसे भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट है, 4 में से 3 पार्ट शेडेड है, इट मीन बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ 1 2 3 4 पार्ट तो है लेकिन ओनली 1 पार्ट इज शेडेड, यहाँ 4 पार्ट तो है लेकिन ओनली 2 पार्ट्स आर शेडेड, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू होमवर्क, है ना। ये भी मुझे कराना पड़ता है क्योंकि आप लोग अपने आप करते नहीं हो, है ना। 2 parts out of 4 equal parts of a strip means, मतलब एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब ऐसे एक पट्टी है लंबी सी, जैसे ये स्ट्रिप है, ओके। 2 parts out of 4 equal parts, इसको 4 equal parts में डिवाइड किया, 1 2 3 and 4, तो 2 parts out of 4 equal parts of a strip means, मतलब उसके 4 में से 2 parts अगर शेडेड हैं तो क्या इक्वेशन बनेगा, 2/4। मैंने आपको क्या बताया, 2/4 क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाफ। एक्चुअली ये क्या है, हाफ, और हाफ ही है ना, देखो 4 में से 2 पार्ट शेडेड मतलब हाफ हो गया, तो इट मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिप मीन्स 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, है ना। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ थ्रेड मीन्स, मतलब एक धागे के, थ्रेड मतलब धागा, उसके 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4, 4 में से 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, तो उसका मतलब क्या हो गया, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, 4 में से 3 पार्ट, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा 3/4, इट मींस ऑप्शन सी। 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ पेपर मींस, मतलब ये एक पेपर है, राउंड शेप ले रही हूं मैं, राउंड शेप में से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं 1/4, इट मींस ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उसमें से आपको होल पार्ट और पार्ट फ्रॉम होल बताना है। जैसे फ्रैक्शन है 1/2, तो 2 क्या हो गया, होल पार्ट, और मतलब किसी पार्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखो होल पार्ट मतलब पूरा पार्ट, सॉरी ब्लैक बोर्ड साफ कर लेते हैं पहले। ओके, नाउ सी, होल पार्ट मतलब कोई भी, जैसे ये होल है ना, उसमें को उसको मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो नीचे क्या आता है 2, तो एक्चुअली 2 क्या है, होल पार्ट, उसमें से 1 पार्ट शेडेड, तो क्या बनेगा 1/2, तो 1 क्या हो गया, पार्ट फ्रॉम होल, इस होल का एक पार्ट, और नीचे का 2 क्या हो गया, होल, है ना। ऐसे 1/4, 4 इज अ होल पार्ट, 1 पार्ट फ्रॉम होल। 2/4 मतलब उसको 4 में डिवाइड किया, 4 में से 2 पार्ट, तो 4 इज अ होल पार्ट एंड 2 इज अ पार्ट फ्रॉम होल। 3/4, 4 में से 3 पार्ट को अगर मैंने शेडेड किया, तो 4 इज अ होल पार्ट, मतलब चारों को मिला के एक होल बन जाएगा, उसमें से 3 पार्ट, एंड 4/4, 4/4 मतलब 4 पार्ट किया और चारों को शेड कर दिया, तो मतलब क्या हो गया 4 होल पार्ट और 4 ही पार्ट फ्रॉम होल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट में जाएंगे अभी, कलर ईच ऑफ द बिलो गिवन फिगर टू रिप्रेजेंट द करेक्ट, है ना। देखो, कलर ईच ऑफ द बिलो गिवन फिगर टू रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनको देख के आपको इस फिगर को कलर करना है। ठीक है, कलर लगाने की जरूरत है, जैसे मैंने ड्रॉ किया है पेंसिल से, आप वैसे भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा। यहाँ दिया है 1/2, 1/2 मतलब हाफ, मैंने आपको बार बार बताया 1/2, देखो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, और नीचे दिया है 1/2, तो हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं 4, 4 में से 2 पार्ट को शेडेड करेंगे, तभी तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाफ हुआ। और वैसे भी हाफ का मतलब होता है आधा, तो कोई भी फिगर हो उसके आधे फिगर को आपको शेड करना है। यहाँ 3/4, टोटल पार्ट्स 4, आउट ऑफ 4 3 पार्ट को कलर करना है। दिस इज ऑल्सो 3/4, टोटल पार्ट्स आर 4, 3 पार्ट्स को कलर करना है। दिस इज 1/4, इट मीन्स टोटल
पार्ट्स आर 4 और आउट ऑफ 4 1 पार्ट को कलर करना है. दिस इज हाफ, अगेन इट इज हाफ. अब हाफ कैसे देखोगे, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6. तो 6 का हाफ क्या होता है, 3. इसका मतलब 3 डिवीजन को कलर कर देंगे. ये 3/4, मतलब टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4. 4 में से कितने पार्ट को कलर करना है, 3 पार्ट को. समझ गए, साथ के साथ करते जाओ, नहीं तो आराम से पेंसिल शार्प वन पेंसिल लेके आप ऐसे लाइन डॉटेड लाइन करके शेड कर सकते हो. नाउ मैच द फॉलोइंग. सी 1 2 3 4 है ना, 4 है. 4 में से 2 को सर्कल किया हुआ है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4. 4 में से कितनों को सर्कल किया है, 2. तो क्या फ्रैक्शन बनेगा, 2/4. वेयर इज 2/4, सी दिस इज 2/4. नाउ 1 2 3 4. 4 में से कितने फ्लॉक्स को सर्कल किया है, 3. तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, 3/4. कहाँ है 3/4, दिस इज 3/4. 1 2 3 4. 4 आइसक्रीम है, 4 आइसक्रीम में से एक आइसक्रीम को सर्कल किया है, तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, 1/4. वेयर इज 1/4, दिस इज 1/4. नाउ हेयर 4 पिजन्स आर देयर और चारों के चारों को सर्कल किया है, तो 4/4 हो जाएगा. वेयर इज 4/4, दिस इज 4/4. तो मैच कर दोगे, मैच द फॉलोइंग, है ना. अब color 2 apples and represent it as a fraction. Do as per instruction. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और उनका फ्रैक्शन लिखना है. देयर आर, यहाँ पे कितने हैं, here 4 apples are given. out of 4 apples color 2 apples. 2 apples को कलर करना है. तो देखो 1 2 3 4, टोटल एप्पल्स कितने हैं, 4. तो डिनोमिनेटर हो गया 4, और 4 में से कितनों को कलर करना है, 2 को. तो 2 को कलर करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/4. और 2/4 मैंने बोला क्या होता है, हाफ. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या हो गया, हाफ. और वैसे भी देखो 4 में से 2 को कलर करना है, तो हाफ एप्पल्स को कलर कर दिया, फ्रैक्शन बन गया हाफ. कलर 3 स्टार्स एंड रिप्रेजेंट इट इन फ्रैक्शन. 1 2 3 4, टोटल स्टार्स 4, तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 4. और आउट ऑफ 4 कितने स्टार्स को कलर करना है, 3. तो 1 2 3, तो फ्रैक्शन बन गया 3/4. Now color 4 ice creams and represent it in fraction. अब 4 आइसक्रीम दिए, 4 की 4 को कलर करना है, तो डिनोमिनेटर भी 4, न्यूमरेटर भी 4. अगर देखा जाए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 4/4 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, इसलिए 4/4 लिखेंगे. लेकिन 4/4 क्या हो जाता है, होल, है ना. 4 1 जा 4, सबके सबको कलर कर दिया तो होल हो गया. कलर 1 बॉल एंड रिप्रेजेंट इट इन फ्रैक्शन. 4 बॉल्स आर गिवन, तो डिनोमिनेटर हो गया 4. out of 4 1 ball is color, so fraction is 1/4. Clear. Now next question, add, subtract and draw the figure as well as represent each figure in fraction. For example, एक example दिया है यहाँ पे 4, ये जो सर्कल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था और 4 के 4 शेडेड थे, तो फ्रैक्शन बना 4/4. माइनस ये 4 पार्ट में डिवाइडेड था, आउट ऑफ 4 2 पार्ट जो है वो शेडेड है, तो क्या बना 2/4. अब देखो मैंने आपको फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था कि जो डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे ये क्या हो गया 4/4 माइनस 2/4, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एडिशन करना हो तो भी और सब्ट्रैक्शन करना हो तो भी न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है वो एज इट इज रहता है. तो यहाँ 4 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 4 - 2 2, तो क्या हो गया 2, मतलब ये 4 पार्ट में से 2 पार्ट शेड जो निकाल दिए तो कितने बच गए, 2 पार्ट्स रह गए. ये 2 निकाल दिए तो ये वाले 2 रह गए, तो फ्रैक्शन हो गया 2/4. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पे 4 पार्ट्स है, 4 में से कितना शेडेड है, 1, तो क्या फ्रैक्शन बन गया 1/4. बीच में क्या है, प्लस. अब यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं, 4, 1 2 3 4, नीचे क्या आएगा 4. आउट ऑफ 4 हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 3 पार्ट्स आर शेडेड, तो क्या बन गया फ्रैक्शन 3/4. नाउ 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा 4, और न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 4. इसका मतलब ये 3 तो शेडेड थे, उसमें एक और शेडेड मिल गया, तो क्या बन गया, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, 4 के 4 पार्ट शेडेड हो जाएंगे और फ्रैक्शन हो जाएगा 4/4. समझ में आया. ओके नेक्स्ट देखेंगे.
नेक्स्ट में क्या दिया है यहाँ पे देखो 1/4 दिया है कि टोटल पार्ट्स है 4, 4 में से 1 पार्ट शेडेड है और आंसर में दिया हुआ है 2/4 और बीच में क्या है प्लस का साइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 4 होंगे नीचे, 4 में से 1 पार्ट शेडेड होंगे, तभी तो ये 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ होगा 1 + 1/4 प्लस यहाँ भी होगा 1/4, ये 1/4 प्लस 1/4 मिलके बन जाएगा 2/4। 2/4 मतलब हाफ, और देखो हाफ पार्ट शेडेड है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 में से 3 पार्ट शेडेड है तो फ्रैक्शन बन गया 3/4 और यहाँ आपको दिख रहा है 2/4 और बीच में किसका साइन है, माइनस का, मतलब इसमें से 1 निकालना है। तो क्या निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे ना, है ना। तो 1/4 निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2/4। देखो यहाँ ये गलत बना, इधर बनाना था ये डार्क वाला साइन, चलता है कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो 4/4 शेडेड है, 4 के 4 शेडेड, 4/4 बन जाएगा, बीच में किसका, माइनस का साइन है और यहाँ पे कितने 4 में से 3 पार्ट शेडेड है तो -3/4। तो 4 में से 4/4 में से 3/4 माइनस हो गया तो क्या बचा 1/4। यहाँ पे एक पार्ट शेडेड आएगा 1/4। अब 2/4 प्लस 2/4, ये 2/4, ये 2/4, बीच में प्लस का साइन है तो क्या बन जाएगा 4/4, मतलब चारों के चार शेडेड। समझ में आया, आपको देख के इसको करना था सॉल्व, ऐड और सब्ट्रैक्ट एंड ड्रॉ द फिगर एज वेल एज रिप्रेजेंट ईच फिगर इन फ्रैक्शन, सबको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, पुट राइट ऑन द फिगर्स हैविंग इक्वल पार्ट्स। उन फिगर्स के आगे राइट का टिक लगाओ जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे दिस फिगर is equally divided in 2 parts, so it means this is correct. Now this is not divided in 2 parts, na, one is larger part, one is smaller part, it means it is not divided in equally, so इसमें कोई चिन्ह नहीं आएगा। Here it is divided in 3 part but it is not also equally divided, na, this is bigger one, these two are smaller, so यहाँ कोई साइन नहीं लगाएंगे। Now in this figure see it is divided in equally 4 parts, na, so यहाँ पे हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। Now in this figure, this square is divided in equally 4 parts. It means this is correct. This square is divided in equally 2 parts. It means it is also correct. Now see this figure. This figure is also divided in equally 4 parts. It means this is correct. Now see this figure is not divided in equally. Here 2 parts are there and here is only 1 part. It means A, D is correct in first question and A, B, C is correct in second question. Now see third question. This triangle is divided equally 2 parts. It means it is correct. Now it is not divided equally. Here are bigger one, here are smaller one. It is also is not divided equally because this part is bigger and this part is smaller. Only A is correct in third question. Now in fourth question, this square is divided equally 2 parts. See 1 and 2. But this rectangle is not divided in 2 parts. And this rectangle is divided equally in 3 parts. See 1, 2, 3. So A and C is correct in question number 4. Okay, clear? Now answer the following question. These questions are very important for the points of view. Solve the following questions. For 4 marks में जो questions आते हैं ना, उसके लिए important है ये questions, अच्छे questions है। देखो ये थोड़ा बड़ा question है, इसको मैंने, आप देखोगे पेज नंबर लास्ट 138 पेज पर बड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको क्लियरली सॉल्व किया है, यहाँ भी किया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम स्पेस होने की वजह से किया तो है मैंने, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पीछे 138 पेज पर स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप अच्छे से लिख लेना उसको बड़ी बड़ा हैंड राइटिंग में। ओके, तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या क्वेश्चन है, बीना ब्रिंग्स 100 चॉकलेट्स। ठीक है, बीना जो है वो 100 चॉकलेट्स लेकर आई। आउट ऑफ दैट शी गिव्स 1/4 पार्ट ऑफ द चॉकलेट टू निखिल। अब उसने 1/4 पार्ट जो है वो निखिल को दे दी, 1/4 पार्ट ऑफ द चॉकलेट टू सुरेश, 1/4 पार्ट जो है वो सुरेश को दे दी। शी गिव्स हाफ पार्ट ऑफ द चॉकलेट्स टू निमेश, और उसमें से हाफ पार्ट जो है उसने चॉकलेट्स का निमेश को दे दिया। फ्रॉम द रिमेनिंग चॉकलेट्स, जो चॉकलेट उसके पास बची थी उसमें से। पार्ट ऑफ द चॉकलेट्स टू निमेश फ्रॉम द रिमेनिंग chocolates, then find the number of chocolates each one gets and how many chocolates are left with Beena at the end.
अब उसने हर एक को कितनी कितनी चॉकलेट मिली वो निकालना है, और लास्ट में बीना के पास कितनी चॉकलेट बच गई। तो देखो जहां मैंने बड़ा बड़ा लिखा है वहां पढ़ते हैं। ओके, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बीना हैज, बीना के पास कितनी चॉकलेट्स लेकर आई थी बीना? 100 चॉकलेट, ठीक है, 100 चॉकलेट लेके आई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट पहले ब्लैक बोर्ड साफ कर देते हैं। ओके, 100 चॉकलेट लेकर आई थी। नंबर ऑफ चॉकलेट निखिल गेट, निखिल को कितनी दी उसने? 1/4, है ना। निखिल को उसने कितनी दी? 1/4, मतलब 100 का 1/4। तो देखो 4 से 100 कटा, 25 टाइम्स 4 2 जा 8, 2 बचा 2 0 20, 4 5 जा 20, 25 1 जा 25। नाउ नंबर ऑफ चॉकलेट सुरेश गेट, सुरेश को भी उसने कितनी दी? 1/4 दी, तो वो भी 100 का 1/4 मतलब 25। तो सुरेश को भी कितनी चॉकलेट मिली? 25, ठीक है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिमेन विद बीना, अभी बीना के पास कितनी चॉकलेट बच गई? 100 उसके पास थी, 100 में से उसने 25 जो है वो निखिल को दे दी और 25 उसने सुरेश को दे दी। तो कितना हो गया? 100 माइनस 25 प्लस 25, 50 इज इक्वल टू 50 चॉकलेट भी उसके पास बची। अब उसने क्या किया? नंबर ऑफ चॉकलेट निमेश गेट, निमेश को कितने चॉकलेट दे दी उसने? हाफ चॉकलेट, मतलब 50 का हाफ, 50 का हाफ। नाउ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25। निमेश को उसने कितनी चॉकलेट दे दी? 25। अब नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिमेन्स विद बीना, कितनी बची थी उसके पास? 50, 50 में से उसने 25 निमेश को दे दी, तो उसके पास कितनी बची? 25 चॉकलेट्स बची। समझ में आया? क्वेश्चन इजी था, है ना। क्या क्या दिया हुआ था कि 100 चॉकलेट जो है वो बीना लेकर आई, 100 चॉकलेट में से उसने 1/4 जो है वो किसको दी? निखिल को दी। तो पहले हमने 1/4 फाइंड कर लिया, ठीक है, 1/4 फाइंड किया, फिर 25 चॉकलेट्स आया कि उसको 25 चॉकलेट्स दी, फिर उसने 1/4 दी सुरेश को, तो 100 का 1/4 कितना होता है? 25, इसका मतलब 25 उसने दे दी सुरेश को। अब वो बोल रहे थे, सी क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कि शी गिव्स हाफ पार्ट ऑफ द चॉकलेट टू निमेश फ्रॉम द रिमेनिंग चॉकलेट, मतलब 1/4 निखिल को देने के बाद 1/4 सुरेश के पास, जो उसके पास चॉकलेट बची उसमें से उसने हाफ निमेश को दे दी। तो पहले नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी बची बीना के पास? 100 में से 25 निखिल को दे दी, 25 सुरेश को दे दी, 25 प्लस 25 50, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। अब बीना के पास कितनी चॉकलेट है? 50, उसमें से 50 में से उसने हाफ किसको दी? निमेश को। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स निमेश गेट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो आ गया 25। अब नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिमेन्स विद बीना, 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। एट द एंड 25 चॉकलेट्स लेफ्ट विद बीना, मतलब इक्वली चारों में डिवाइड होगी, 25 25 25 25, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ शॉपकीपर गेव 1/4 part of the apples to Meenal and 3/4 part of the apples to Jinal from 88 apples, मतलब शॉपकीपर के पास 88 एप्पल्स थे, जिसमें से उसने क्या किया? 3/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट उसने मीनल को दिया और 3/4 पार्ट जो है वो जीनल को दिया। सो देन हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही गिव टू ईच, तो हर किसी को उसने कितना एप्पल दिया, एंड हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विद हिम, और उसके पास कितना एप्पल बचा। मतलब शॉपकीपर के पास कितने एप्पल्स थे? 88 एप्पल्स थे। तो 88 का 1/4 उसने किसको दिया? 88 का टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 88, नंबर ऑफ एप्पल्स मीनल गेट 1/4 ऑफ 88 ना, 88 का 1/4, तो 1/4 मतलब 4 4 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 4 4 जा कहाँ, ओके 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 21 1 जा 21। नाउ नंबर ऑफ एप्पल्स जीनल गेट, जीनल को कितना मिला? 88 का 3/4, 3/4, अगेन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड
23, 3 2s are 6, 3 2s are 6. So number of apples left with shopkeeper. तो शॉपकीपर के पास टोटल कितने एप्पल्स थे? 80 एप्पल्स थे. 80 एप्पल्स में से उसने 22 दे दिए मीनल को और 66 दे दिए जीनल को. तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस 6 + 2 8, 6 + 2 8. तो 88 माइनस 88 0. इसका मतलब शॉपकीपर के पास कुछ भी नहीं बचा है ना. नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट विद शॉपकीपर इज इक्वल टू 88 माइनस 22 + 66. नॉट 88 माइनस 88 इज इक्वल टू 0. तो नो एप्पल्स लेफ्ट विद शॉपकीपर. शॉपकीपर के पास कुछ भी एप्पल्स नहीं बचे. समझ में आया ना. टोटल एप्पल्स थे 88 में से उसने 1/4 दिए मीनल को और 3/4 पार्ट दिए जीनल को. तो 1/4 कितना होता है? 22 एंड 3/4 कितना आया? 66. तो हाउ मेनी एप्पल्स आर रिमेनिंग विद द शॉपकीपर? तो 88 माइनस 22 + 66. 22 + 66 is 88. 88 minus 88 is 0. It means no apples left with shopkeeper. Now third question. If 20 notebook cost is rupees 160, अगर 20 notebook की cost 160 rupees है, then how much do 3/4 part of the notebook from them cost? अगर उसकी सी 20 notebook की cost 160 rupees है, then how much do 3/4 part of the notebooks from them cost? तो मतलब 3/4 part की cost कितनी होगी? 20 notebooks की कितनी है? 160. तो 3/4 पार्ट की कितनी होगी? तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 160 है ना. 4 4s are 16, 0 का 0. नाउ 3 0s are 0, 3 4s are 12. तो 3/4 पार्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी? 120 रुपीज. मतलब 20 नोटबुक की कॉस्ट दी है कि 160 है. अब उन्होंने नंबर ऑफ नोटबुक की कॉस्ट नहीं पूछी, उन्होंने बोला 3/4 पार्ट की नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी. 3/4 मल्टीप्लाई बाय 160. 4 4s are 16, 0 का 0, 3 0s are 0, 3 4s are 12. तो कितनी होगी? 120 रुपीज. कॉस्ट ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ नोटबुक इज रुपीज 120. Now next question. In a vegetable shop, price of potato is rupees 16 per kg. एक वेजिटेबल शॉप है ना. उस वेजिटेबल शॉप में 1 kg पोटैटो की कॉस्ट क्या है? 16 रुपीज है. कितनी? 16 रुपीज. अच्छे क्वेश्चन है ना बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है. समझ में आए ना तो बहुत मजा आता है इनको सॉल्व करने में. ओके नाउ सी. तो ऑनियन इज रुपीज 20 पर केजी और ऑनियन की कॉस्ट कितनी है? 20 पर केजी है. इफ मनु भाई वॉन्ट्स टू बाय 1/4 पार्ट ऑफ बोथ द आइटम्स, then how much money should he pay to the shopkeeper? पोटैटो की कॉस्ट कितनी है? 16 रुपीज पर केजी और ऑनियन की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज पर केजी. ठीक है. दोनों उनको कितने खरीदने? 1/4. तो 1/4 ऑफ 16 क्या हो जाएगा? 4 4s are 16, 4 1s are 4 and 1/4 of 20. 4 5s are 20, 5 1s are 5. तो 4 रुपीज के क्या आएंगे? पोटैटो और 5 रुपीज के क्या आएंगे? ऑनियन. 4 + 5 रुपीज 9. तो उसको टोटल कितना रुपीज देना पड़ेगा शॉपकीपर को? 9 रुपीज. मनी पेड बाय मनु भाई इज 4 + 5 इज इक्वल टू रुपीज 9. समझ में आया? क्या दिया हुआ था? 1 kg पोटैटो की कॉस्ट दी थी, 1 kg ऑनियन की कॉस्ट दी थी. अब मनु भाई को दोनों 1/4 पार्ट खरीदना है, ऑनियन का भी और पोटैटो का भी. तो हमने 1/4 ऑफ पोटैटो निकाला तो कितना आया? 4 रुपीज. 1/4 ऑनियन निकाला तो क्या आया? 5 रुपीज. तो 4 मनु भाई कितना मनी पेड करेगा? तो मनी पेड बाय मनु भाई इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल टू 9 रुपीज. सो आंसर इज मनी पेड बाय मनु भाई इज 9 रुपीज. समझ में आया? फोर्थ. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने पीछे सॉल्व किया था. मैंने बोला था जगह है 138 पेज पे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे भी आप अच्छे से क्लियरली लिख सकोगे. यहाँ मत लिखना फर्स्ट क्वेश्चन
यहाँ मत लिखना, यहाँ पे कम जगह है, मैंने पहले लिख लिया था, फिर उसके बाद मैंने जगह देखी तो मैंने वापस बड़ा होने की वजह से यहाँ लिखा है, तो आप लोग पीछे लिखना, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है, एमसीक्यूज के लिए भी अच्छा है, मैच द फॉलोइंग के भी क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे हैं, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है बेटा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। इसका मैं पीडीएफ भेजूंगी, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको ये अपना वर्क कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी, उसमें आपको ये अपनी वर्कबुक सबमिट करनी है स्कूल में फॉर करेक्शन। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।